नमस्कार दोस्तों, रोहित सर जीके चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं, अपने पिछली वीडियो में अपने बात की थी कि अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल जीके क्रांति के माध्यम से बच्चों से जुड़ने का मौका मिला, तो सभी बच्चों की ज्यादातर यही मांग थी कि सर पहले देवी देवता का पोर्शन करवाया जाए। तो बात करते हैं अपने आज अपने वीडियो में चालू करेंगे देवी व देवता। देखो, पहली बात तो कि देवी और देवता, सबसे पहले बात करते कि देवी देवता होते क्या है। सबसे पहली बात कि देवी और देवता होते क्या है। तो कुछ लोग कहेंगे सर चमत्कारों किया वो देवता कहलाए, कुछ बच्चे कहेंगे सर जो देते हैं वो देवता कहलाए। तो जी बात ऐसे है कि देवी और देवता का मतलब है जिन्होंने अच्छे कर्म किए वही क्या कहलाए, देवी और देवता कहलाए। जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन्होंने कार्य किए वही कहलाए देवी और देवता। तो राजस्थान के सबसे पहले बात करते हैं देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले है राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर, सबसे पहले अपने बात करेंगे राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। तो अपने याद कैसे रखेंगे कि सर पंचपीर कौन से होते हैं। तो छोटी सी ट्रिक याद करनी है कि पंचपीर से पहरा मांगो। पंच पीर से पहरा मांगो, पंचपीर से पहरा मांगो। तो पंचपीर देवताओं से अपने क्या मांग रहे हैं, पहरा मांग रहे हैं। तो पहरा से याद रखना है, पै से अपने याद रखना है पाबूजी, पै से पाबूजी। है से ध्यान रखना है हड़बूजी, है से हड़बूजी। रा से ध्यान रखना है रामदेव जी। मां से ध्यान रखना है मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। और गो से ध्यान रखना है गोगा जी। अब ध्यान दें, ये है राजस्थान के पंचपीर। दोबारा बता रहा हूं कि पंचपीर से पहरा मांगो, अपने देवताओं से पहरा मांगते हैं। तो पै से ध्यान रखना है पाबूजी, है से हड़बूजी, रा से रामदेव जी, मां से मांगलिया मेहा जी और गो से गोगा जी। अब यहां प्रश्न कई बार आ सकता है कि निम्न में से राजस्थान के पंचपीर में शामिल नहीं है। आपको क्या करेगा, इन चार देवताओं के नाम पर एक देवता का नाम उठाकर उसकी जगह कोई और देवता ऐड कर देगा, तो अपने पहचान लेंगे कि पंचपीर में कौन शामिल नहीं है। परंतु पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि मारवाड़ के पंचपीर बताएं। मारवाड़ के पंचपीर बताएं। तो यहां अपने को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ध्यान दें कि राजस्थान के जो पंचपीर हैं उनमें अपने को क्या करना है कि गोगा जी को हटाकर, यहां पर गोगा जी को हटाकर अपने को ऐड करना है मल्लीनाथ। तो ध्यान दें कि जिनमें मल्लीनाथ ऐड होंगे वो मारवाड़ के पंचपीर होंगे, और जिनमें मल्लीनाथ की जगह पर गोगा जी ऐड होंगे वो राजस्थान के पंचपीर होंगे। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी का कि पंचपीर से पहरा मांगो, पै से पाबूजी, है से हड़बूजी, रा से रामदेव जी, मां से मेंगलिया मेहा जी और गो से गोगा जी। और मारवाड़ के पंचपीर पूछे तो अपने क्या याद रखना है कि गोगा जी के स्थान पर मल्लीनाथ को ऐड करना है। तो ये किसके पीर कहलाएंगे, मारवाड़ के पंचपीर। तो यहां को सभी को समझ में आ चुका होगा। अब अपने बात करते हैं कि पंचपीर से पहरा मांगू, सबसे पहले अपने देवता है जो पाबूजी। तो आज अपने बात करेंगे पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो अपने बात करते हैं पाबूजी राठौड़। देखिए सबसे पहले जो बात है पाबूजी, सबसे पहले कि पाबूजी किस वंश के थे। तो पाबूजी थे राठौड़ वंश के। किस वंश के थे, राठौड़ वंश के। उसके बाद पाबूजी के जन्म स्थान, पाबूजी का जन्म कहां हुआ। तो पाबूजी का जन्म हुआ था कोल्लूमंड धाम, जोधपुर के। कोल्लूमंड धाम जोधपुर में पाबूजी का जन्म हुआ था। पाबूजी के पिता का नाम क्या था। तो पाबूजी के पिता का नाम पूछा जाएगा, तो पिता का नाम था धनदल जी, धनदल जी। धनदल जी राठौड़। पाबूजी की माता का नाम क्या था। तो माता का नाम था कमला दे। बाबूजी की पत्नी का नाम,
पत्नी का नाम था सुप्यारदे, या कुछ किताबों में आपको मिलेगा फुल्लमदे। उसके बाद बात करें पाबूजी की बहन का नाम, पाबूजी की बहन का नाम था पेमल। पाबूजी के भाई का नाम बुड्ढा जी। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पाबूजी की घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम पाबूजी की बात करें तो केसर कालमी। ये तो थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो पाबूजी से पूछे जाते हैं। अब अपने बात करेंगे कि पाबूजी देवता बने कैसे। तो देखो देवी देवता में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि छोटी छोटी कहानियां हैं कि देवता कैसे बने। तो आज अपने बात करेंगे कि पाबूजी देवता कैसे बने, पाबूजी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये तो बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि पाबूजी का जन्म हुआ कोल्लूमड़ धाम में। पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, माता का नाम था कमलादे, पत्नी का नाम था सुप्यारदे या फुल्लमदे, बहन का नाम था पेमल, भाई का नाम था बुड्ढा जी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। अब पाबूजी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि कैसे पाबूजी देवता बने। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं। तो देखो हुआ क्या, किस प्रकार से देवता बने, तो गाथा के अनुसार अपने पढ़ेंगे किस प्रकार से। तो एक बार की बात है, बात करते हैं धांधल जी की। धांधल जी एक बार खेत जा रहे थे, रास्ते में देखा कुछ परियां तालाब के किनारे स्नान कर रही हैं। तो भाई राजस्थान का व्यक्ति है, परियों को देखने का मन कर ही गया। अब परियों को समुद्र के जो तालाब के किनारे नहा रही थी, तो परियों को चुप चुप कर देख रहे थे कौन, धांधल जी। तो एक परी की निगाह पड़ गई धांधल जी के ऊपर। परी आई धांधल जी के पास, बोली हाँ जी क्या देख रहे हो। तो धांधल जी ने आ देखा नाता सीधा बोल दिया आई लाइक यू। धांधल जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो परी ने कहा भी देख भी मैं तेरे लोक की नहीं हूं, मैं तो स्वर्ग लोक की हूं और अपना मेल नहीं हो सकता। अब परी धांधल जी से वार्तालाप कर रही थी, इतने में जो अन्य परियां थी वो अपना उड़न कटोला लेकर स्वर्ग लोक चली गई। तो परी यहीं की रह गई। तो परी के पास कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। तो धांधल जी ने कहा भी परी मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूं। तो परी ने कहा भी देख धांधल जी मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी 3 शर्तें हैं। अगर वो 3 शर्त तू बताएगा, तू मानेगा, तभी मैं तेरी साथ शादी कर सकती हूँ। तो धांधल जी बोले जल्दी सी बोल फटाफट, तेरी क्या शर्तें हैं, सारी की सारी मान लूंगा। तो परी ने कहा देख पहली मेरी ये शर्त है कि जो अपना ये रिश्ता है तो ये गुप्त रखेगा। तो धांधल जी मन मन में सोच रहे थे मैं तो चाहूं ही हूं कि रिश्ता क्या रखूंगा, गुप्त ही रखूंगा। दूसरी शर्त परी ने बताई कि तू गांव के बाहर मेरे लिए एक खम्बा महल बनाएगा। तो धांधल जी संपन्न परिवार से थे, बोला बनवा देंगे। और परी ने कहा तीसरी मेरी ये शर्त है कि तू जब भी घर में आएगा, महल में जब भी तू प्रवेश करेगा, कोई ना कोई सायरन बजाकर महल में प्रवेश करेगा, सीधा नहीं आएगा। मतलब अपने देखा होगा राजस्थान में जेठ जी आते हैं खुंकू खुंकू करके खंकारा करके आते हैं, वैसे ही किसको कह दिया, धांधल जी को। धांधल जी ने तीनों शर्तें मान ली। धांधल जी की शादी होगी किसके साथ, परी के साथ। बढ़िया जीवन यापन हो रहा था। धांधल जी और परी से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो ही अपने इतिहास में कहलाते हैं पाबूजी। पाबूजी 3-4 साल के थे। अब धांधल जी के मन में सिर्फ यही बात आ रही थी कि परी रोज कहती है खंकारा करके आ, परंतु ये अंदर करती क्या है, ये दिमाग में चल रही थी किसके, धांधल जी के। अब धांधल जी ने सोचा भी आज तो कुछ भी हो जाए, देखूंगा जरूर क्या करती है। और इधर धांधल जी की पत्नी भी परेशान थी। धांधल जी की पत्नी बोले तो कौन, कमला दे। कमला दे भी परेशान थी भी साला रात को जाता कहां है, पता तो चले, सारी रात आता नहीं घर पर, जाता कहां है। तो आज पत्नी ने मन मना लिया कि आज ये रात को कहीं भी जाए, आज इसके पीछे ही चलना है। तो आगे चले धांधल जी, पीछे कौन, कमला दे। धांधल जी ने आधे खनाता सीधे महल में प्रवेश कर गए। जब महल में प्रवेश किए तो धांधल जी ने देखा कि परी ने एक सिंगड़ी का रूप धारण कर रखा है। सिंगड़ी का मतलब एक शेरनी का रूप धारण कर रखा है, और वो परी दूध पिला रही है किसको, पाबूजी को। अब ये बात देखकर धांधल जी की आंखें खुली की खुली रह गई। पीछे से कमला देवी पहुंच गई, बोली ये कौन है। तो धांधल जी बोले ये तो परी है, अपने को बच्चा गिफ्ट देने आई है, ये बच्चा अपने को गिफ्ट में दिया है, बच्चे का नाम आप सभी जान गए होंगे क्या, पाबूजी।
तो परी ने कहा था कि धांधल जी, जिस दिन आपने 3 शर्तों में से एक शर्त तोड़ दी, मैं अपने स्वर्ग लोक चली जाऊंगी। तो परी यहां से जाने लगी। तो मां होती है भाई। बाबूजी ने परी की चुन्नी का पल्ला पकड़ लिया। बोली, मां तुझे जाने नहीं दूंगा। तो मां ने कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझसे वादा करती हूं एक दिन तुझे अपने कंधों पर झुलाऊंगी। तो यह कहकर परी चली गई। और बाबूजी का जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था? कमला देवी। तो यहां तक सभी बात सभी को समझ में आ चुकी होगी। आगे की स्टोरी देखिए। बाबूजी धीरे धीरे बड़े होते गए। अब क्या था कि बाबूजी के दरबार में पशुओं का बाड़ा था, और पशुओं के बाड़े की जो देखरेख करता था वो करता था भीमदान चारण। भीमदान चारण। और इसी के साथ में इसकी पत्नी थी देवल चारणी। देवल चारणी। तो बाबूजी एक दिन रात को सो रहे थे, तो बाबूजी को स्वप्न आया कि उनकी माता, जो माता कौन सी? परी। उनकी माता सपने में आई और बोली कि बेटा मैं तेरे ही पशुओं के एक बाड़े में एक घोड़ी के रूप में जन्म ले रही हूं। तो बाबूजी जल्दी से सुबह उठे और पहुंच गए किसके पास? देवल चारणी। कि भाई साहब, आपके आज यहाँ किसी आज नई घोड़ी ने जन्म लिया है? तो देवल चारणी ने बोला, जी हाँ, घोड़ी ने जन्म तो लिया है, हमने तो उसका नाम भी रख दिया। क्या? केसर कालिनी। केसर कालिनी। अब बाबूजी ने देवल चारणी से आग्रह किया कि बहन ये घोड़ी मुझे दे दे, ये घोड़ी मुझे दे दे, इस घोड़ी को मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो देवल चारणी ने कहा, जी नहीं, इस घोड़ी की मांग तो पहले आपके जीजा जी यानी आपके बहनोई कर चुके हैं। आपके बहनोई कर चुके हैं। बाबूजी की जो बहनोई का नाम था वो था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। ये जो जिंदराव खिंची थे ये जायल नागौर के निवासी थे। जायल नागौर के थे। बोले, इस घोड़ी की मांग तो आपके बहनोई यानी आपके जीजा कर चुके हैं, ये घोड़ी मैं आपको कैसे दे दूं? तो बाबूजी ने कहा, देख बहन, मैं इस घोड़ी को हासिल करना चाहता हूं, ये घोड़ी मुझे दे दे, तू चाहे जो, मैं तुझे जितना धनराशि चाहिए सारी की सारी धनराशि मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूं। तो देवल चारण ने कहा, भी देख, अभी तो घोड़ी का जन्म हुआ है, 3-4 दिन की घोड़ी नहीं हुई, जैसे ही घोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद में आपको सोचेंगे। बाबूजी वापिस घर पर आ गए। अब माँ से मिलने के लिए बाबूजी उत्साह। बाबूजी दिन रात माँ के बारे में सोचा करते थे। 1 महीना 2 महीना निकले, बाबूजी वापस पहुंचे देवल चारणी के पास कि बहन अब मैं उस घोड़ी को मुझे दे दे, मैं उस घोड़ी से मिलना चाहता हूं। तो जैसे ही बाबूजी उस घोड़ी से मिलने गए, बताया जाता है कि घोड़ी बुरी तरह से चिल्लाने लग गई थी, चीखने लग गई थी, और घोड़ी की आंखों से आंसू आ गए थे। और बाबूजी भी इस बात को देखकर रोने लग गए थे। तो बाबूजी ने कहा कि देवल भाई, मैं तेरे को अपनी धर्म की बहन मानता हूं, और आज के बाद अगर तेरे पर कोई विपदा आएगी तो मैं तेरी रक्षा करूंगा, ये घोड़ी है जो तू मुझे दे दे। तो देवल बाई से भी थोड़ी इमोशनल हो गई। देवल बाई ने क्या किया, ये घोड़ी दे दी किसको? बाबूजी को। अब बाबूजी घोड़ी लेकर घर पर आ गए। घोड़ी की अच्छी सेवा करते, तो माँ थी भी सेवा तो करनी है, आज के बच्चे तो नहीं करते। तो माँ की सेवा कर रही थी। इतने में क्या हुआ, जीजा जी का एक बार आना हो गया घर पर। अब बहनोई साहब आए, देखा कि घोड़ी बंधी हुई थी। बहनोई साहब आग बबूला हो बैठे। बाबूजी से कहा, भी देख बाबूजी, इस घोड़ी की मांग पहले मैंने की थी और ये घोड़ी मुझे चाहिए। तो बाबूजी ने कहा, भी ये घोड़ी तो मैं जीजा साहब मैं नहीं दूंगा, जीजा साहब ये मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकता। तो जीजा साहब जी नाराज हो गए, नाराज होकर चले गए वापिस से जायल नागौर। अब बाबूजी भी बचपन से धीरे धीरे बड़े हो चुके थे, शादी की उम्र हो चुकी थी बाबूजी, और बाबूजी का जो रिश्ता तय कर दिया गया था अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा की पुत्री थी सुप्यारदे। सुप्यारदे। बाबूजी का रिश्ता हो गया सुप्यारदे से। शादी वाला दिन आ गया, बाबूजी शेरवानी पहनी, केसर कालवी पर सवार हुए और चल दिए किसको लाने के लिए? सुप्यारदे को लाने के लिए। अब इतने में क्या हुआ, जीजा और बहनोई, सॉरी जीजा और साले की वैसे ही नहीं बनती थी। तो जीजा जी भी गुस्से में थे। बाबूजी चले गए। जीजा जी ने कहा अपने दोस्तों से कि आज मैं घोड़ी लेकर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीजा जी आए, पहुंचे सीधा देवल चारणी के पास। बोली, घोड़ी तो मुझे चाहिए चाहिए, घोड़ी तो मुझे ला कर दे। यहां पर देवल चारणी से लड़ने के बाद सीधा घर पर पहुंचे। घर पर बाकी तो सारे बारात में गए थे, बूढ़ा जी थे, बाबूजी के जो भाई थे बूढ़ा जी घर पर थे, उनके साथ झगड़ा किया। जिंदराव खिंची ने बूढ़ा जी को मारा पीटा,
और गुस्से में आकर देवल चारणी की जितनी भी गायें थे सारी की सारी गायें जिंदराव खिंची उठाकर ले गया। अब देवल बाई को याद आई कि बाबूजी ने तो मुझे वचन दिया था कि बहन तेरे पर कोई दिक्कत आएगी तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। देवल चारणी जल्दी से बाबूजी के घर पर पहुंची, पूछा बाबूजी, बूढ़ा जी को जाकर पूछा बाबूजी कहाँ है? तो बूढ़ा जी ने कहा वो तो बारात लेकर अमरकोट गए हुए। तो ये जो देवल चारणी थी ये भी एक बहुत ज्यादा, जब देवल चारणी की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छी महिला थी। ये भी तांत्रिक विद्या जानती थी। देवल चारणी ने हाथों हाथ क्या कि एक चिड़ी का रूप धारण किया और पहुंच गई सीधा अमरकोट। अब पहले ये नहीं होता था, पहले बारात जाती थी तो 15-15 दिन बारात अगलों के घर पर रहा करती थी, उसके बाद वापस आया करती थी। आजकल तो एक दिन में जाते हैं, उनमें से कईयों को लाना पड़ता है, घीस घीस कर कईयों उठाकर लाना पड़ता है, पर ऐसा पहले नहीं होता था। अब देवल चारणी जाकर वहां पर एक कॉर्नर पर जाकर चिड़ी के रूप में बैठ जाती है। उस समय बाबूजी के फेरे चल रहे थे किसके साथ? सुप्यार दे के साथ। तो उस घोड़ी ने उस देवल चारणी को पहचान लिया कि कॉर्नर पर जो चिड़ी बैठी है हो ना हो ये मेरे से परिचित है, तो जिसने पालन पोषण किया भी पहचान ही लेगी उसको। अब घोड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बाबूजी ने वहां पर 3 फेरे लिए थे, 3 फेरे लिए थे और तीसरे फेरे के बाद थोड़ा सा आधा ही फेरा लिया था, मतलब 3.5 फेरे ही लिए थे बाबूजी ने। बाबूजी 4.5 फेरा ले रहे थे, 3.5 फेरों में बाबूजी ने बीच में फेरा छोड़ा। बाहर आकर देखा घोड़ी क्यों चिल्ला रही है। जब बाहर आई तो चिड़ी ने क्या किया? देवल चारणी का रूप वापस ले लिया और देवल चारणी ने कहा कि आपके जो जीजासा है मेरी सारी की सारी गायें उठाकर ले गए, अब आप मेरी उनसे रक्षा करो। तो बाबूजी ने आधे खनाता सवार हो गए केसर कालमी पर, जल्दी से घर पर पहुंचे। घर से आने के बाद लठ उठा लिया तकड़ा सा, भी तो जीजा का सिर फोड़ ही देना है। तो माँ ने कहा देख बेटा, माँ का नाम आप सभी जानते हैं कमला दे। माँ ने कहा देख बेटा जीजो है तेरो ज्यादा नाम आई। अब बाबूजी ने अपने वही बात प्राचीन काल में चलती आ रही। बाबूजी ने जल्दी से अपने सारे फ्रेंडों को फोन किया। फ्रेंड का नाम था चांदा, देमा और हरमल राय का। इन सभी को बुलाया कि देखो चलो फ्रेंड भी मेरे जीजा के साथ लफड़ा हो गया और सारे के सारे आज जीजा की बात। चारों के चारों चल दिए। इधर जिंदराव खिंची भी आग, वो बुलाओ बैठा। दोनों की जो मुलाकात होती है बाबूजी और जिंदराव खिंची की, उस स्थान का नाम था देंचू। देंचू स्थान पड़ता है जोधपुर में। दोनों की मुलाकात वहीं होती है। बाबूजी ने आधे खनाता लठ बपरा दिया किसके? जिंदराव खिंची के। जिंदराव खिंची में जल्दी से बोला मैं तो संधि करना चाहता हूं भाई। बाबूजी से क्षमा मांगी। जैसे ही बाबूजी ने हथियार गिराए, जिंदराव खिंची ने मौके का फायदा उठाया और विश्वासघात के बाद बाबूजी की हत्या कर दी। बाबूजी की हत्या करने के बाद जिंदराव खिंची बाबूजी के घर पर पहुंचा और बुड्ढा जी को भी मार दिया। तो यहां पर बताया जाता है कि बुड्ढा जी की जो पत्नी थी वो 7 माह की गर्भावस्था में थी। तो उस पत्नी ने देखो, तभी तो राजस्थान की जो वीर गणाएं थी उनके बारे में बहुत से चर्चे मिलते कि राजस्थान की महिलाएं किसी से कम नहीं थी। तो उस महिला ने देखो 7 माह की गर्भावस्था में थी, उसने अपना पेट फाड़ा और पहले अपने बच्चे को बाहर निकाला और फिर कूद पड़ी जिंदराव खिंची के आगे। जिंदराव खिंची से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई और वही 7 माह का बच्चा इतिहास में रूपनाथ कहलाता है। और इसी रूपनाथ ने बाद में जिंदराव खिंची को मारकर अपने चाचा बाबूजी का बदला लिया था। तो ये तो थी बाबूजी की गाथा। तो सभी को समझ में आ गई होगी सारी की सारी बात। अब देखते हैं बाबूजी के उपनामों के बारे में, किस प्रकार से बाबूजी में क्वेश्चन आया करते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा कि किस के प्रकार से कहानी थी। आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए प्रश्न बनेगा बाबूजी के सबसे पहले उपनाम, कि बाबूजी के उपनामों की बात करेंगे कि बाबूजी को किस किस के नाम उपनाम से जाना जाता है। उपनामों की बात करें तो सबसे पहले बाबूजी को किसका अवतार, तो ध्यान रखना है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। प्रश्न आएगा सीधा कि लक्ष्मण का अवतार किस देवता को कहते हैं, तो बाबूजी को। गायों का देवता, गायों का देवता बाबूजी। इसी प्रकार से ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। ध्यान दें, ऊंटों के देवता पूछे तो बाबूजी, परंतु ध्यान दें ऊंटों की देवी पूछे तो अंता देवी। ऊंटों की देवी अंता देवी, इनका मंदिर है पोकरण जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर। इसी प्रकार से ऊंटों के प्लेग रक्षक, ऊंटों के
प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी किसे पूजा जाता है? पाबू जी को पूजा जाता है, ध्यान रखना। और ऊंट के बीमार हो जाने पर रात्रि के समय जो फड़ बाची जाती है वो पाबू जी की फड़ ही बाची जाती है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि फड़ क्या होती है। जानकारी के लिए बता दूं, एक कपड़े पर देवता का चित्र बनाना और उस चित्र को देखकर पूरी रात भजन गाना, उसे कहते हैं फड़ बाचना। और राजस्थान में जो ये फड़ प्रसिद्ध है, ये है शाहपुरा भीलवाड़ा की। शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, जो जोशी परिवार है, इस फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, सबसे सोड़ी फड़ जो है वो किसकी है? पाबू जी की फड़, ध्यान रखना है। सबसे लोकप्रिय, सबसे सोड़ी फड़। तो ध्यान दें कि पाबू जी की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना है रावण हत्ता, रावण हत्ता। जब भी पाबू जी की रात्रि के समय फड़ बाजते हैं तो रावण हत्ते का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि जब रावण हत्ता क्या होता है, तो बता दूं कि रावण हत्ता एक तत्ववाद्य यंत्र होता है जिसके अंदर 9 तार होती है। कितनी तार होती है? 9। आपने देखा होगा आटा मांगने वाला घर पर कई बार आता है, उठ जा काले कामा वाला गीत सुनाता है, तो वो जो होता है वो रावण हत्ता ही होता है। और ऊंट के बीमार हो जाने पर रात्रि के समय पाबू जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आयड़ भोपे, आयड़ भोपे या नायक भोपे, या नायक भोपो द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ध्यान रखना है कि रायका ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक जाति। प्रश्न आता है कि ऊंट पालक जाति कौन सी है? तो रायका, रायका या इनको रेबारी जाति भी कहते हैं, रेबारी जाति। कि रायका या रेबारी जाति के कुल देवता तो कौन होंगे? पाबू जी। ऊंट पालक जाति कौन सी होगी? तो रायका या रेबारी जाति। ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? तो पाबू जी को कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं? तो पाबू जी को कहते हैं। ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? तो अंता देवी को कहते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया होगी कि पाबू जी की गाथा। अब बात करते हैं आगे। अब प्रश्न आगे बनेगा, नेक्स्ट जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि पाबू जी का जो मेला कब लगता है? तो ध्यान दें कि पाबू जी का जो मेला लगता है वो होता है चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला भरता है कोल्लूमण धाम जोधपुर के अंदर। पाबू जी के पवाड़े भी गाए जाते हैं। अब ये पवाड़े क्या होते हैं? अब पवाड़े किसी वीर पुरुष की गाथा का वर्णन करना क्या कहलाता है? पवाड़े। और पाबू जी के जब पवाड़े गाए जाते हैं तो ध्यान रखना है माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबू जी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो पाबू जी की फड़ बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता। और पाबू जी की पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र है? तो माठ वाद्य यंत्र। और इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा था? तो आशा मोड़जी ने, आशा मोड़जी। तो ये तो थी अपने पाबू जी राठौड़ की गाथा। जितने भी पाबू जी से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे अपने कर चुके हैं। तो ध्यान में रखना कि ऊंटों के देवता और ऊंटों के देवी, ऊंटों के देवता पूछे तो पाबू जी और ऊंटों की देवी पूछे तो अंता देवी। उम्मीद है सभी को मेरा कराया हुआ टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले अपने देवता लेकर चलेंगे हड़बू जी। तो आज के लिए धन्यवाद।